इंसाफ तो ये था कि यही तरक्की याफ्ता ममालिक और मल्टी नेशनल कंपनीज जो हर साल अरबों रुपए का बिजनेस करके पाकिस्तान की बर्बादी का सबब बन रही हैं, वो पाकिस्तान को होने वाले नुकसान का अजाला भी ऐसे ही करें। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से फरार हासिल करने के लिए आजकल वेस्टर्न मीडिया इस बात पर जोर देता नजर आता है कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का जिम्मेदार क्लाइमेट चेंज नहीं बल्कि पाकिस्तान खुद है, क्योंकि पाकिस्तान ने वक्त पर मुल्क की डेवलपमेंट और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादकारी के मंसूबाबंदी पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में कभी भी संजीदगी से इस मसले पर तवज्जो नहीं दी गई, मगर फिर भी इन तबाहकारियों के लिए क्लाइमेट चेंज के असरात को बरीज़मा करार देना ज़्यादती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान के माहौल पर जो मनफी असरात हो रहे हैं उससे बहुत जल्द पाकिस्तान इंसानी रहाइश के लायक ही नहीं रह पाएगा। पाकिस्तान भर में इस साल 400% ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं और टेम्परेचर 53 डिग्री से भी तजावुज़ कर गया है, जो कि ना सिर्फ एक गरीब देहात में रहने वाले इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, बल्कि इससे हिमालय और हिंदुकुश ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिन्होंने इंडस रिवर को ख़तरनाक हद तक बढ़ा दिया है, और वही सैलाब जिससे आफात की वजह बन रहा है। लेकिन यहाँ एक और बात भी जहन में रखना चाहिए कि लोगों को अक्सर ये भी गलतफहमी रहती है कि क्लाइमेट चेंज होने का मतलब सिर्फ गर्मी बढ़ जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लाइमेट चेंज से लोगों की शहरों की तरफ माइग्रेशन भी बढ़ गई है, ग़िज़ाई किल्लत में इजाफा होगा, पानी की किल्लत तो पहले ही एक संजीदा मसला है, उसमें भी मज़ीद इजाफा होगा, जो अल्टीमेटली मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है, और ये सब अवामिल मिलकर मुल्क की सियासत पर भी असरअंदाज होंगे। पाकिस्तान के अफेक्ट होने की एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में लोगों का ज़्यादातर इंहिसार ज़राअत पर है। ज़राअत के लिए जिन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है वो तीनों ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अपनी कुदरती हालात में बरकरार नहीं रहती हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सनलाइट, अनन्यूट्रिशन सॉइल और इर्रेगुलर बारिशें। इसलिए अगर सैलाबी सूरत हाल पर काबू पा भी लिया जाए तब भी ग्लोबल वार्मिंग पाकिस्तान जैसे ज़रिए मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम 70% ज़राअत पर मुनहसर है और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की GDP पर भी होगा। मज़ीद आबादी हर गुज़रे साल के साथ बढ़ रही है, लेकिन लोगों की इनकम में उस लेवल का इजाफा नहीं हो पा रहा है कि वो क्लाइमेट के असरात से बच सकें। वैसे तो यही कहा जाता है कि कार्बन एमिशन में पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कैलकुलेट करके दिया है कि 2030 तक पाकिस्तान में कार्बन एमिशन 300% तक इंक्रीज हो जाएगी। इसका रीज़न बेशक एनर्जी कंजम्पशन ना हो, लेकिन पॉल्यूशन लाजमी हो सकता है, जो कि आबादी में इजाफे की वजह से बढ़ती है, क्योंकि समंदर में कुदरत ने ये सलाहियत रखी है कि वो 25% से 50% तक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज़्ब कर सकता है। लेकिन शहरी आबादी बढ़ने से समंदर में आलूदगी बढ़ गई है, जिसकी वजह से समंदर की ये कैपेबिलिटी कम होती जा रही है। इसी तरह ज़मीन और दरख्त में भी अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज़्ब कर लें, मगर शहरों में बढ़ती हुई आबादी की वजह से रिहायशी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दरख्तों को भी काट कर ऊंची ऊंची इमारतें बना ली गई हैं, जो ओवरऑल एक माहौल के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। इसलिए क्लाइमेट चेंज के असरात को पाकिस्तान के मसाइल से अलग करना अहमकाना बात होगी। चुनांचे इन सब मसाइल को मद्देनजर रखते हुए वेस्टर्न कंट्रीज को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और ये माली मदद ना हो बल्कि यहाँ अपनी निगरानी में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करवाए जाएं, और इसके अलावा पाकिस्तान पर बाहरी कर्ज की अदायगी में नरमी की जाए, क्योंकि पाकिस्तान की GDP का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, जो इस सैलाब के बाद कई सालों तक मुतासिर रहने का इम्कान। अपने कीमती आरा से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही वीडियोस मज़ीद बनाते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।